देश के हत्यारों को गोली मारो साले को। पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं की हत्या करना एक फैशन सा बन गया है। हजारीबाग में हुई घटना को लेकर के आज सही चौक में रुपेश पांडे को न्याय दिलाने के लिए भैरव सिंह द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें जय श्री राम के नारों के साथ रुपेश पांडे को न्याय दिलाने की मांग की गई। घटना झारखंड के हजारीबाग की है, जहां एक निर्दोष नाबालिग लड़के रुपेश पांडे को कुछ मुस्लिम युवकों ने बेरहमी से मार डाला, जो सरस्वती विसर्जन के दिन जुलूस के लिए गया था। झारखंड को भी सरकार जम्मू कश्मीर बनाने पे तुली है। इंटरनेट की सुविधा को बंद कर दी जाती है ताकि कोई संपर्क ना साध सके। यहाँ के हिंदुओं को कमजोर समझने की भूल ना करे सरकार। माता की जय। पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं की हत्या करना एक फैशन सा बन गया है। भारत का ऐसा कोई भी राज्य का कोई भी जिला बाकी नहीं है जिसमें हिंदुओं की हत्या की गई है। और झारखंड में मॉब लिंचिंग नाम के कानून का हवाला दे करके केवल और केवल एक विशेष समुदाय का वोट बैंक बढ़ाने के लिए और अपने स्वार्थ के लिए यहाँ की सरकार काम कर रही है। जब कोई तबरेज नाम का मुसलमान का हत्या हो जाता है तो उसके लिए विषय संसद भवन से लेकर के यूना तक पहुँच जाती है, लेकिन जब हमारा हिंदू कार्यकर्ता हिंदू समाज के एक नाबालिग लड़के का हत्या होता है तो इसके बारे में चर्चा करने वाले लोगों की कमी हो जाती है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हम लोगों के यहाँ के जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं और विधायक दल के नेता हैं श्री बाबूलाल मरांडी जी का, और हमारे सांसदों का, रांची के सांसद, चतरा के सांसद का, जिन्होंने इस विषय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया है। अन्यथा हिंदू समाज केवल वोट बैंक की राजनीति बन के रह गई है। केवल वोट मांगने के लिए हम लोगों के पास आते हैं और वोट मांग के चले जाते हैं, लेकिन हिंदू समाज की रक्षा का ना तो कोई विश्वास दिलाते हैं ना तो इस क्षेत्र में कोई कार्य करते हैं। आज रुपेश पांडे की हत्या कर दी गई कुछ दिनों पहले, और उसके बाद हजारीबाग, रामगढ़ ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। ये झारखंड को कश्मीर बनाने के लिए तुले हुए हैं। कश्मीर और जम्मू में इस प्रकार की घटना घटती है तो सारे क्षेत्र में जो है इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाती है, लेकिन और अन्य राज्यों में इस प्रकार की घटना आज तक कभी नहीं घटी थी। झारखंड में भी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि झारखंड के हिंदुओं को कमजोर समझ करके यहाँ के हिंदुओं को हत्या करने का एक चरणबद्ध जो है इन लोगों का योजना बना हुआ है। सिमडेगा क्षेत्र में जब कवि कुमार की हत्या होती है और उसके विरोध में लोग निकलते हैं तो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है कवि कुमार डूब करके मरा है। लेकिन आप उठा करके देखिए इतिहास, हम लोगों के आंदोलन के द्वारा जब हम लोग कवि कुमार के बॉडी को फिर से रांची में बुला करके उसका पुनः पोस्टमार्टम कराते हैं तो 9 जगह से उसकी हड्डियां टूटी हुई मिलती है। तब जाकर के केस में परिवर्तन आता है कि नहीं, यह डूबने से हत्या नहीं की गई है, यह मॉब लिंचिंग के द्वारा इसे पीट पीट करके मार दिया गया है। धार्मिक कार्यक्रमों का हम लोग जब समर्थन करते हैं और धार्मिक कार्यक्रम के लिए निकलते हैं, माता सरस्वती पूजा के, माता प्रतिमा को विसर्जन करने के लिए निकलते हैं, तो उस भीड़ में से कुछ आतंकवादी विचारधारा के लोग, जिहादी लोग एक नाबालिग बच्चे को खींच करके और ले आते हैं और पीट पीट करके कूच करके उसकी हत्या कर दी जाती है। सारे शरीर से खून निकलता है और वह अपने परिवार का इकलौता बच्चा था, उसके लिए ना तो कोई कैंडल मार्च निकालता है ना तो कथित बुद्धिजीवी लोग अपना जो है पुरस्कार वापस करते हैं। केवल और केवल हिंदू समाज राजनीति के लिए सीमित होकर के रह गया है, लेकिन हिंदू समाज को कमजोर ना समझे। हिंदू समाज अपने अंदर की ताकत को जानता है। आज अगर हिंदू समाज रोड में उतरना शुरू कर देता है तो आने वाले जो है सरकार को नींव हिलाने में हमें थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। हम आप लोगों के माध्यम से यह आग्रह करना चाहते हैं समाज से कि हमारे हिंदू समाज के युवाओं की हत्या जो आए दिन हो रही है, इसके विरोध में खड़ा होना सीखे। प्रशासन हमारी सशक्त है, मजबूत है, मैं जानता हूं, उस पर पूर्ण विश्वास है, लेकिन उनका हाथ बांध करके और अपराधियों से लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। मैं प्रशासन से आग्रह करना चाहूंगा कि उनके हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़े और किस प्रकार उसका हत्या के आरोप में जो पकड़े जाते हैं उनको किस प्रकार जल्द से जल्द सजा मिले, क्योंकि लेट से अगर सजा मिलती है तो वह भी हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। आज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी के साथ पीड़ित परिवार से जाकर, शोक संतप्त परिवार से जाकर हम लोग मिल करके सांत्वना व्यक्त किए। और जैसा पीड़ित परिवार ने बताया, जिस शाम की घटना है, सरस्वती पूजा का उस दिन विसर्जन हो रहा था
उस शाम में वो जो लड़का रुपेश पांडे है, एक मोबाइल दुकान में वो कर्मचारी का काम करता था। तो शाम में उसको कुछ लोगों ने बुलाया और बुला करके जो है आगे जिधर सरस्वती पूजा का विसर्जन मार्ग था उसी रास्ते पे उन लोग लेके गए और उनकी पीट नृशंस हत्या कर दी गई। जब वो बेहोश पड़े हुए थे वहाँ पर जब तो उनको हॉस्पिटल जब उठा कर ले जाया गया था तो वहाँ पर डिक्लेयर हुआ कि उनकी हत्या कर दी गई। पीड़ित परिवार दुखी है। आदरणीय रघुवर दास जी ने उनको कहा है कि ये आपकी सिर्फ लड़ाई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी आपकी लड़ाई के साथ है। और उन्होंने वहाँ पर मांग रखी है इस सरकार से कि इसका जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जो भी दोषी हैं, चूँकि उस पीड़ित परिवार ने 27 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है और 100 से अधिक लोग को जो है अज्ञात लोगों का उसमें नाम दिया गया है। तो निश्चित रूप से सरकार को जो है जिनका नेम्ड FIR किया गया है उनको अविलंब जो है गिरफ्तार करना चाहिए। और गिरफ्तार करने के बाद जैसा कि पीड़ित परिवार ने बताया, जो जिस लड़के की मॉब लिंचिंग में हत्या हुई है उनकी मां ने बताया कि कारण कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक समुदाय विशेष के लोगों ने, चूँकि यह लड़का जो है हिंदुत्व को लेकर के थोड़ा सा मुखर था, प्रखर था, हिंदुत्व की बातें करता था और हर चौक चौराहा पर इसकी चर्चा करता था। तो ये पहले एक दो बार जो है किसी बात को लेकर के इन लोगों का बकझक हुआ था, ये हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के ही बकझक हुआ था। तो इसमें जो आप देखेंगे एक समुदाय विशेष के लोगों ने मिलकर पूरे परिवार के साथ, कई लोगों के साथ, इसमें महिलाएं भी थी, कई पुरुष भी थे, कई बुजुर्ग भी थे। ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ नौजवान लड़कों ने मिलकर के मारा। जैसा कि परिवार के लोगों ने बताया कि कई बुजुर्ग लोग भी थे। और जैसा लोगों ने बताया कि जब वो लड़का का वहाँ बॉडी पड़ा हुआ था तो महिलाएं अंदर से कह रही थी देखो देखो कहीं जिंदा तो नहीं है, मतलब लगता है कभी भी जान बाकी है। तो इस तरह की जो हत्या हुई है, नृशंस हत्या हुई है। और हम कह सकते हैं कि शासन का एक बाल मर चुका है। और इस सरकार में जब से हेमंत सोरेन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, इस प्रकार की जो मॉब लिंचिंग की 10वीं घटना है। तो हम कह सकते हैं कि अपराधी बेलगाम हैं, अपराधी बेखौफ हैं। इस सरकार का जो है प्रशासन के ऊपर कोई अंकुश नहीं है, अपराधियों के ऊपर कोई अंकुश नहीं।